कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। आपकी पुलिस परीक्षा के लिए लेकर आया हूँ 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ, आज हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। टॉप प्रश्न मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं और कई बार तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भाई आगे भी ये प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट एमपीजी के आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भाई मैं 100% कह सकता हूँ कि काफ़ी कम लोगों को इसका जवाब पता होगा। अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिनको पता है वो कमेंट करके बताइएगा भाई। तो इसी तरह के टॉप प्रश्न मैंने ले रखे हैं, तो हमेशा याद रखें साइंस मैन के नाम से जाना जाता है अनिल काकोडकर को। किनको भाई? अनिल काकोडकर को साइंस मैन के नाम से जाना जाता है। भाई अनिल काकोडकर जो है एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ भाई? अनिल काकोडकर कितने लोगों को पता है? इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने कि अनिल काकोडकर भाई बड़वानी से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ? बड़वानी जिले में हुआ, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भाई राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या है? बताइए। बड़ा शानदार प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। इस प्रश्न का जवाब भी काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन मित्रों ग्रुप 2 में व्यापम के द्वारा ये 2015 में पूछा जा चुका है। तो व्यापम ना तो घबराएगा ना शर्माएगा फिर से इस प्रश्न को पूछने में। तो राजा भैया पूंछ वाले का जो मूल नाम है ये है बालकृष्ण आप्टेकर। ठीक है भाई, क्या है? बालकृष्ण आप्टेकर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? बताइएगा। सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं कि सैयद हैदर रजा सरोद वादन के लिए, चित्रकला के लिए, ध्रुपद गायन के लिए या फिर तबला वादन के लिए सैयद हैदर रजा प्रसिद्ध है। बड़ा शानदार प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये वही चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ग्वालियर में जन्मे नरेंद्र कृष्ण करमरकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं भाई? तो नरेंद्र कृष्ण करमरकर, ओके, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रसिद्ध हैं गणितज्ञ के क्षेत्र में, ये जाने जाते हैं। ये एक गणितज्ञ हैं भाई। कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे, नरेंद्र कृष्ण करमरकर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म स्थान कहाँ पर है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसे आप 5 स्टार लगाइएगा तो आप याद रखें। उस्ताद हाफिज अली खां का जो जन्म स्थान है ये है ग्वालियर। जी हाँ, क्या है? ग्वालियर। तानसेन भी भाई ग्वालियर से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल्म जगत से जुड़े जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? भाई 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए तो पूरे प्रश्न हमने टॉप ले रखे हैं, लेकिन भाई इन सभी टॉप प्रश्नों में भी बड़े खास हैं ये प्रश्न। हमें याद रखें जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ है। ठीक। और ऊपर जो हमने देखा कि हाफिज अली खां का जन्म भी कहाँ? ग्वालियर में ही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से है? जी हाँ, उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से है? तो आप याद रखें मूर्ति कला से इनका संबंध नहीं है, ना ही चित्रकला से, बल्कि संगीत कला से इनका संबंध है नासिर हुसैन खान का। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मशहूर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ा प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें मशहूर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल का जो जन्म है भाई यह जबलपुर में हुआ। कहाँ पर भाई? जबलपुर में अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म है भाई, शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में ही हुआ। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हमेशा याद रखें
सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं। देखिएगा व्यापम ने 2015 में पूछा है और मैं 100% कह सकता हूँ काफ़ी कम लोगों का ये जवाब सही निकलने वाला है। अगर आपको सच में पता है तो भाई कमेंट करके तो बताओ, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। तो भाई सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया वराह मिहिर ने। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की पहली किन्नर विधायक कौन है। जी हाँ, बड़ा प्यारा प्रश्न है, तो हम इसे याद रखें। इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाइएगा भाई, 5 स्टार लगाइएगा। तो देश की पहली किन्नर विधायक की अगर मैं बात करूं भाई, तो इनका नाम है सबाना बेगम या फिर शबनम मौसी या मुस्कान बेगम। जी हाँ, काफ़ी लोगों का सही है ये, तो इसका सही जवाब है शबनम मौसी। ठीक है भाई, क्या शबनम मौसी मध्य प्रदेश के जो है क्या है भाई, किन्नर विधायक बनी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे भाई। तो कुछ समय पहले ही हमने ये प्रश्न देखा था इसी वीडियो में शुरुआत में, और उस समय मैंने बताया भी था आपको कि अनिल काकोदकर का संबंध है भाई कहाँ से, बड़वानी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, बड़वानी में। बड़े खास प्रश्न है, 5 स्टार वाले प्रश्न है भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है भाई, कुमार गंधर्व का। तो आप याद रखें, भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम है भाई शिवपुत्र। क्या है भाई, शिवपुत्र इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस वर्ष सागर में भाई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की। जी हाँ, सागर में यूनिवर्सिटी की स्थापना की कब भाई, तो वर्ष 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और यही सबसे पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी थी मध्य प्रदेश की। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म निम्न में से कहाँ पर हुआ। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ भोपाल में भाई। कौन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल से हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, और ये राष्ट्रपति बने थे भाई भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है कि महेश श्रीवास्तव निम्न में से किस गीत के लेखक हैं। तो आप याद रखिएगा कि महेश श्रीवास्तव लेखक हैं मध्य प्रदेश के राजकीय गान के। जी हाँ, मध्य प्रदेश के राज्य गीत के ये क्या हैं भाई, लेखक हैं, मेरा मध्य प्रदेश के। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है। भाई एक प्रश्न, कल 2 प्रश्न आए थे कि तानसेन का वास्तविक नाम, ठीक है ना, फिर और तात्या टोपे का वास्तविक नाम, ये 2 प्रश्न आए थे। तो लता मंगेशकर दोनों के आप अब मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे भाई कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, और लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है भाई। तो हमें से याद रखें, लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा था। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता था, बताइएगा चंबल का शेर किस आदमी को कहा जाता। तो आप याद रखें, चंबल का शेर भाई डाकू मान सिंह को कहा जाता। नेक्स्ट प्रश्न है इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक कौन हैं। बड़ा शानदार प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें, इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक हैं सलीम खान। सलीम खान का संबंध भी कहाँ से, इंदौर से है। सलमान खान का संबंध भी इंदौर से, लता मंगेशकर का संबंध भी वही इंदौर से है। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए ही नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है मेघा पाटकर। और एक है भाई बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं भाई कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, विदिशा के हैं कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न बनता है कौन सी महिला है जो लोक माता के नाम से जानी जाती हैं। तो आप याद रखिएगा, लोक माता के नाम से प्रसिद्ध हैं अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट प्रश्न है अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध हैं भाई। इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाएं। तो आप याद रखिएगा कि अमजद अली खां प्रसिद्ध हैं किसके कारण भाई, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं अमजद अली खां। प्रश्न बनता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे। तो आप याद रखें, उस्ताद
अलाउद्दीन खां का संबंध है भाई किससे? बहुत बढ़िया। तो ये मेहर से, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से? भाई मेहर से। नेक्स्ट प्रश्न है, मकबूल फ़िदा हुसैन कौन थे? तो आप याद रखें, देखिएगा, मकबूल फ़िदा हुसैन एक चित्रकार थे। कौन थे भाई? एक चित्रकार थे मकबूल फ़िदा हुसैन। प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान किस नगर से संबंधित हैं भाई? उस्ताद आमिर खान, तो आप याद रखिएगा कि उस्ताद आमिर खान संबंधित हैं इंदौर से। कहाँ से भाई? उस्ताद आमिर खान इंदौर से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाब हुसैन खान का संबंध कहाँ से है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। तो आप याद रखें कि गुलाब हुसैन खान का संबंध है भाई सितार वादन से। किससे संबंध है? सितार वादन से। बहुत ही शानदार और प्यारा सा प्रश्न है कि संगीत जगत का कबीर किसे कहा जाता है? जी हाँ, बहुत खास प्रश्न है। इसे तो आप डबल 5 स्टार लगा लो, डबल 5 स्टार लगाओ इस प्रश्न को, डबल 5 स्टार लगाओ भाई कि संगीत जगत का कबीर किसे कहते हैं? तब याद रखें, संगीत जगत का कबीर भाई कुमार गंधर्व को कहा जाता है। सच बताना कितने लोगों का ये सही निकला है? संगीत जगत का कबीर किसे कहा जाता है? कितने लोगों का ये सही निकला प्रश्न? चलिए, प्रश्न है, बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पर है? बताइएगा। तो हमेशा याद रखें, बैजू बावरा का जन्म स्थान है चंदेरी। कहाँ पर है भाई? चंदेरी में बैजू बावरा का जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक निम्न में से कौन है? तब याद रखिएगा, इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक हैं भाई लता मंगेशकर। किशोर कुमार तो कहाँ से भाई? किशोर कुमार का संबंध तो खंडवा से है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चलेगा, इस वीडियो के सभी टॉप प्रश्न हमने कंप्लीट किए। इसी तरह के टॉप प्रश्न देखने के लिए आप जुड़े रहें भाई तेज एजुकेशन के साथ, और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा मध्य प्रदेश जी की इसी तरह देख सकते हैं टॉप प्रश्नों की सीरीज के रूप में।